जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज हम आए हैं देवघर जिले के कौरो प्रखंड के बगनाडीह पंचायत के नावाडी गांव में। और आप देख सकते हैं कि जो घर है एक पीड़िता का है, एक लाभुक का है, जो कि अबुआ आवास के लिए आकांक्षा रखती है। और ऐसे भी कई सारे आरोप लगते आए हैं, मधुपुर में भी लगते आए हैं, शहरी क्षेत्र में और गाँव ग्रामीण क्षेत्र में लोग आरोप लगाते हैं कि उनसे अबुआ आवास के नाम पर और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। जब हम यहाँ पे आए और तहकीकात की तो पीड़िता का आरोप है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ घटना हुई है। यानी कि यहाँ के स्थानीय मुखिया ने उनसे पैसे लेकर के अबुआ आवास देने का वादा किया था। और ये घटना पिछले नवरात्रि की है और आज 1 साल हो गया, फिर भी अभी तक न उनको आवास मिला न उनका पैसा वापस हो रहा है। पहले आपको हम पीड़िता का घर दिखाते हैं, किस हालात में वो जी रहे हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे और पूरी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं कि घुसते ही आप देखिए एल्वेस्टर का घर है और ये पीड़िता जो है वो सच में गरीब है। और आप देख सकते हैं खपरेल का घर है। आपको अभी खपरेल का घर बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा है कि सबको घर मिलेगा, सबको छत मिलना चाहिए। और आप देखिए ये ग्रामीण इलाका में नावाडी ग्राम है और आप देखिए यहाँ पे 2 गाय बंधे हुए हैं और यहाँ भी एल्वेस्टर का शेड है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मिट्टी का घर स्पेशल। ये मिट्टी का घर देखिए, लाभुक का कहना है, इनका कहना है कि इन घर में कुछ दिन पहले पानी घुस गया था। अभी कुछ दिन पहले यानी 20 सितंबर को पानी घुस गया था और ये माता रानी का उपवास करने वाली है, तो इन्होंने अभी कुछ पैसे दे करके उपवास प्लस्तर करवाया। और अभी हमारे साथ जो पीड़िता है लाभुक है वो हमारे साथ है और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था। चाची बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है जीरा देवी, मेरा गांव का नाम है नावाडी, पंचायत बगनाडीह, कौरो प्रखंड, जी, जिला देवघर। तो क्या आपका आरोप क्या है? आपका अबुआ आवास आपको देने का वादा किया था? अबुआ आवास मेरा बोला मुखिया जी आपका लिस्ट में नाम आया है, तो हम जाके मुखिया जी से भेंट किए। मुखिया जी बोला आधार कार्ड दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, सब जीरोस करा के लेके दिए, फ़ोटो भी दिए, घर का फ़ोटो भी करा के दिए। लेकिन मुखिया जी के जब देने के बाद फिर उसका जाकर बोले महीना दिन के बाद, तो वो बोला कि नहीं, बोले इसमें बोला आप कुछ पैसा लगेगा खर्चा। तो कुछ पैसा बोले कितना लगेगा? बोल 10,000 लगेगा। जी। तो बोले हम लोग गरीब आदमी 10,000 कहाँ पाएंगे? जी। कमाने खाने वाला आदमी 10,000 देंगे तो 10,000 में दूसरा काम होता है। जी। बोले नहीं, पैसा तो कुछ लगेगा। तो ये पिछले साल यही नवरात्रि में 3 पूजा जिस दिन था उस दिन उनको हम 3,000 रुपया दिए। 3,000 देने के बाद फिर भी उसको हम जा करके मतलब महीना दिन के बाद पेमेंट किए। जियो टैग भी आया किया, जियो टैग भी करने का उसका 500-700 रुपया दिए। जी। उसके बाद फिर उसका जब भेंट किया तो बोला नहीं बोला जनवरी में, तो बोला अभी बोला जो पैसा बाकी है वो भी बोल दे दीजिए तब हो जाएगा काम। तो बोले मतलब कि आपसे पैसा पहले ले लिया गया। हाँ। जबकि आपको पता नहीं क्या अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास को पैसा लगता नहीं है? नहीं, हमको पता नहीं था। पैसा ना तो वो पैसा बोला था, ठीक है अगर कहीं लगता है, अगर यदि मुखिया जी ले रहा है पैसा जी करा देगा तो अच्छी बात है, करा देगा। तो मुखिया जी फिर 2,000 लेके दिए। बोले ठीक है, जो 5,000 जो मेरा रह गया वो मेरा अकाउंट में पैसा घुसाइए, उसके बाद तुरंत वही पैसा उठा कर आपको 5,000 रिटर्न दे देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, आपको 20 तारीख को पैसा घुस जाएगा खाता में। तब 20 तारीख को जनवरी से कितना 20 तारीख हो गया, 20 तारीख अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं घुसा। फिर उसको जब बोले तो बोला नहीं, बोल 5,000 में तो होगा, बोला और बोल उसका पैसा जो लगता है ऊपर में खर्चा पैसा पूरा कीजिएगा तब आपका बोल होगा इंदिरा आवास सबको कॉलोनी, तो आपका कॉलोनी घर मिलेगा। तो बोला अभी तो मेरा पास पैसा नहीं है। फिर कितना बार उसको बोले तो बोला बोल हो जाएगा बोल, तो अभी चिंता क्या करना, हो जाएगा घर भाई अभी बोल। तो फिर एक दीदी और मतलब दूसरे आगे बस्ती में बोली, तो वो दीदी की भाई वो बोली, तो बोली कि नहीं अभी बोल नहीं होगा, हम भी वहीं थे। तो बोल नहीं, बोल उसका बोला अब जो दूसरा बोल चुनाव जब होगा, चुनाव आने वाला दिन बोला आ गया, चुनाव जो होगा उसके बाद हम जीतेंगे, दूसरा मुखिया जीतेगा। अच्छा। तो बोले यही लग काम, बोल दूसरा बोल गोटा देगा। अच्छा, मुखिया का नाम क्या है? जमीर अंसारी। जमीर अंसारी। हाँ, जमीर अंसारी। अच्छा, आप बताइए कि इस गांव में और किसी का हुआ है अबुआ आवास पास तो हुआ है, पैसा तो जिसको इसका पास हुआ है पैसा सबसे लिया है। अच्छा, पैसा सबसे लिया है। अच्छा। जे एक दीदी कदम कमाने खाने वाला एकदम गरीब से गरीब है, एक भैया वहाँ पे यहीं काली मंडा पास, वो उसी से कॉलोनी आधा अधूरा में पड़ा हुआ है, उससे भी 10,000 पैसा लिया है। मतलब सबसे पैसा लिया जा रहा है? पैसा सबसे लिया जा रहा है। अच्छा। तो
इस बारे में आपने मतलब कि मुखिया को अवगत कराया था कि हाँ भाई हम गरीब आदमी हैं, है ना? हाँ। कुछ लिखित आवेदन वगैरह सब दिए थे, सब दिए थे। गरीब से गरीब मुखिया का घर बुला का घर भी दिखाए थे, ये देखिए मेरा घर का ये स्थिति। बोल ठीक है आपका हो जाएगा, आपका पहले हो जाएगा। पहले क्या होगा, अभी तक भी नहीं हुआ, साल भर 3 हो गए अभी तक नहीं हुआ है। तो अबुआ आवास मतलब आपको नहीं मिला, और गाँव में मतलब जिसका पैसा जो आप जो आरोप लगा रहे हैं आपके अनुसार जो पैसा दिया है, तो किसका किसका मतलब हुआ है इधर? मुस्लिम टोला में तो आपके अगर देखा जाए तो मुस्लिम टोला में मतलब तो घर घर सबको का कॉलोनी हो गया है। अच्छा। सबको का घर मिल रहा है, सबको किसी का घर लिल्टन का हुआ है, किसी का घर मतलब उठा रहा है, किसी का घर ढला गया है, किसी का घर में मतलब खाली प्लसरा। और हम लोग उधर तो मुस्लिम टोला में सबको का मिल, तो भी हम भी मुखिया जी को बोले कि अपने कास्ट में आप लोग ज़्यादा खींच रहे हैं, आपका नज़र में कि हम ही लोग बड़ा आदमी हैं कि हम लोग का नहीं मिल रहा है, उधर सबको का देखने में मिल रहा है। बोलने होगा सबको का होगा, मतलब पक्षपात का आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, कोई का होगा। अभी आपने एक और मुद्दा बताया हमें कि आपका जो वो घर है सामने वाला, उसको रोड अधिग्रहण कर लिया गया, भू अर्जन का कुछ मामला है, तो क्या मामला था बताइए? मामला उसमें यही था, जो जब घर का नोटिस आया ये घर मतलब इतना आपका ज़मीन रोड में चल गया है, आपका घर टूटेगा, तो हम लोग का नोटिस आया देवघर से, तो उसमें हम लोग को बोला आपको पैसा मिलेगा। तो सारा जितना जन को आया था लिस्ट में, वो सबको जाकर के लिस्ट पेपर सबको जाकर आवेदन जमा किया मैं, तो सबको का पैसा आ गया। और हमसे पीछे पीछे भी जो भी दिया पेपर, उनका भी पैसा अकाउंट में घुस गया। हम इतना और दिए, लेकिन मेरा अभी तक पैसा नहीं मिला है। और एक बार नहीं 3 बार देकर के पेपर दिए, लेकिन अभी तक मेरा पैसा का कोई निर्णय नहीं हुआ है। और गांव में और आदमी का गया था, सबको मिला? हाँ, सबको कप में सब मिल गया। मतलब कि सबको, अब देख सकते हैं लाभू का कहना है कि सबको पैसा लगभग मिल चुका है, पर इनको नहीं मिला है। और अबुआ आवास के मामले में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि पक्षपात का बात सामने आ रहा है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरा 46 साल। 46 साल है। तो आपको मैया योजना वगैरह मिलता है? हाँ, मैया योजना मिल रहा था, ये अगस्त तक मिला, अगस्त के बाद नहीं मिला है। आपको मैया योजना अगस्त में नहीं मिला? नहीं। क्यों, कुछ कारण? अब पता नहीं अब क्यों किस कारण से नहीं मिल रहा है, अगस्त के बाद से नहीं हमको मिल रहा है। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, मतलब रहते हैं? मेरा परिवार में हम लोग 2 पति पत्नी हैं जी, और 2 बहू हैं, 2 बेटा है। अच्छा। लेकिन किसी का हम लोग का कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है जी। अच्छा। हम लोग तो मजदूरी कमाने खाने वाला है। बेटा सब तो एकदम, मेरा पति तो बाजार में रहते हैं, गौशाला में, डेयरी फार्म में। मेरा बेटा लोग भी इधर उधर काम करते हैं, कहीं तो किसी का कोई नौकरी चाकरी भी नहीं है। अच्छा, अभी आपका हाथ में कुछ समस्या है क्या? हाथ में तो समस्या है, हाथ तो मेरा ये पूरे टूटा हुआ है हाथ जी। ये हाथ में मेरा इतना दिक्कत होता है, न घर में मिट्टी दे पाते हैं, न कुछ अथी काम कर पाते हैं, इतना दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ काम सही नहीं होता है जी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांगने चाहते हैं, जो ज़मीन मेरा जो रोड में जा रहा है उसका भी पैसा मिल जाता जी। और जो मेरा ये मिट्टी का घर है, खपड़ा का घर है, जब बारिश होता है तो रात में अगर बारिश होने लगा तो छाता लेकर के बैठना पड़ता है। इतना बारिश होता है, अगर पानी सब सारा घर घुस जाता है, तो हमको छत अगर मिल जाता है अगर सरकारी द्वारा से, तो हम लोग का इसी में हम लोग खुशी थे जी। धन्यवाद बात करने के लिए। हमने देखा कि हमने लाभुक से बात किया और वो सीधा सीधा कह रही हैं कि मुखिया ने उनसे पैसा लिया है, और ये इस बात का एक तरह से आप प्रमाण कह सकते हैं कि धांधली की खबर तो आ रही है, धांधली मैंने होता हुआ दिख रहा है। अब ये कितना सच है और कितनी झूठ है, ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। इस प्रकार से उनका कहना ये भी है कि ये पैसा ऊपर भी लिया जाता है। तो क्या स्थानीय मुखिया ऊपर के अधिकारियों के नाम पर उगाही कर रहा है, ये भी जांच का विषय है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पक्षपात हो रहा है, और लाभुकों को जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सबको आवाज़ देना है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी लाभुक ने मुखिया जी से बात भी किया था, और मुखिया जी ने स्पष्ट कहा कि वो उनसे मिलकर बात करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे लेने की बात को मान रहे हैं। तो हम लोग जो है उच्च अधिकारियों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आता है तो जनता स्पॉट आपको जरूर दिखाएगी। और आप देख सकते हैं हमारे साथ 2 और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और ये भी बगनाडी पंचायत के ही हैं, बस इनका गाँव भीतिया पड़ता है। और इन लोगों का भी आरोप है कि इन लोगों से अबुआ आवास के नाम पर वसूली की गई है। हालांकि इन्हें कुछ पेमेंट हो चुका है और कुछ पेमेंट बाकी है, और उसके लिए भी इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक ये 5,000 रुपये और नहीं देंगे तब तक इनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं का दुख उन्हीं के मुँह से। तो चाचा, आपका नाम बताइए थोड़ा। काली राना है। काली राना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भीतिया का। तो क्या हुआ, अबुआ आवास पास हुआ था आपका? पास तो हुआ है, लेकिन पैसा लिया 10,000। पहले पैसा 10,000 ले लिया? हाँ। फिर पास हुआ? हाँ। कितना पेमेंट हुआ अभी तक? अभी 1,80,000 हो गया है। तो कितना लेबर का पेमेंट बाकी है अभी? अभी 19,000 बाकी है। 19,000 टका बाकी है। तो क्या बोलता है? बोलता पैसा देना होगा 5,000 तब होगा। अच्छा।
तो आप पूछे नहीं कहा पैसा देना पड़ेगा? नहीं देने होगा, कैसे नहीं देगा? अच्छा, कब पास करेगा? कौन बोलता है ऐसा बात, कौन बोलता है? मुखिया मुखिया का नाम? मुखिया नाम बाबू अली। बाबू मुखिया उर्फ जमील अंसारी। अच्छा अच्छा अच्छा। वही तो बात। तो मतलब आप इसका उच्च अधिकारियों को, मतलब ऊपर का जो अधिकारी होता है उसको कभी कंप्लेन नहीं करने का सोचा आपने? नहीं करे। अच्छा अच्छा, वही बात है। जी। आपका शुभ नाम क्या है? सीताराम राणा। तो आपके साथ क्या घटना हुआ है? वही घटना हुआ है, मतलब 10,000 लिया है, अच्छा, उसके बाद फिर पैसा मांग रहा है 5,000। आपका अबुआ आवास पास हुआ? मतलब कि अबुआ आवास पास होने से पहले आपसे 10,000 रुपये ले लिया गया। हाँ। और उसके बाद पेमेंट कितना हुआ आपका? वही 1,80,000 पास हुआ। 80,000 पास हुआ है। और कितना लेबर का बाकी है अभी? अभी बाकी है, मतलब 13,000 रुपये मिला है लेबर खर्चा। अच्छा अच्छा, ढलाई वाला बाकी है अभी। ठीक ठीक। हाँ, तो कितना पैसा मांग रहा है? 5,000 मांग रहा है। तो 5,000 रुपया अगर आपसे ले लेगा, मान लीजिए वो, तो बचेगा क्या फिर आपके पास? नहीं बचेगा यार, घर से देना होता है। फायदा क्या है? हाँ, फायदा तो नहीं है। वो पास नहीं करेगा। जी। तो ये बताइए आप लोग कि आप लोग मुखिया के पास जो है मास्टर रोल होता है, तो मास्टर रोल में साइन वगैरह कराने के लिए आप लोग गए थे कभी? हाँ गया तो। अच्छा, तो क्या बोला मुखिया फिर? बोला कि पैसा देना होगा तब साइन करेंगे। अच्छा अच्छा। पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो गरीब आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो 20 पैसे का हो जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना चला रहे हैं और हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक कदम और बढ़ते हुए अबुआ आवास लॉन्च किया ताकि सभी गरीबों को आवास मिल सके। और ये देखिए क्या सुविधा, इनको क्या सुविधा मिलेगी, इसके आड़ में यहाँ के मुखिया उगाही कर रहे हैं और इन्हीं का विकास हो रहा है। गरीब जनता का विकास क्या होगा? और अभी हम लोग उच्च अधिकारी से ही बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वसूली किसके नाम पे की जा रही है। और ये जो आरोप हमेशा लगता आया है, लोगों का आरोप, लोग आरोप लगाते हैं कि अबुआ आवास के नाम पे हो चाहे पीएम आवास के नाम पे हो, सोचिए इनसे पैसे मांगे जाते हैं। क्लियर कहा जाता है कि बिना पैसे काम नहीं होगा। ऐसे में जनता स्पॉट सरकार से ये सवाल करना चाहती है कि इनका विकास कैसे होगा अगर इसी प्रकार से, अगर करप्शन करने वाले भ्रष्टाचारी मुखिया हो या अधिकारी हो इस प्रकार से करप्शन करते रहेंगे तो यहाँ तक विकास कैसे पहुँचेगा। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, मैं हूँ आपके साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।